रहीम यार खान में कैंसर जैसे मोजी मर्ज़ के इलाज के लिए हाल ही में कायम होने वाली CBC हॉस्पिटल में एक खसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जहां मारूफ कैंसर स्पेशलिस्ट हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद नदीम का खसूसी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, जो कि नाजरीन आपको दिखाते हैं अमीर फैसल अली की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपके? ठीक है। इस टाइम हम मौजूद हैं रहीम यार खान में कैंसर एंड ब्लड केयर सेंटर में। यह हाल ही में रहीम यार खान में तामीर किया है। डॉक्टर नदीम साहब हैं जो कि स्पेशली यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और एक इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कैंसर जैसी मूजी मर्ज़ के इलाज के लिए। ऐसी कोई इलाजगाह रहीम यार खान ज़िले में, बल्कि इसके साथ आगे कुछ सिंध का और कुछ बलूचिस्तान का एरिया सुई का भी लगता है। यहाँ के जो मरीज़ हैं उनके लिए कोई सहूलत यहाँ पे मुयस्सर नहीं थी। आज इनकी मेहरबानी है, शफ़क़त है कि डॉक्टर साहब ने हमें ख़ुसूसी टाइम दिया है अपने कीमती टाइम से। तो आइए इस मूजी मर्ज़ के बारे में डॉक्टर साहब से थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपने कीमती टाइम में से। डॉक्टर साहब पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप यहाँ पे कैसे आ गए रहीम यार खान में, क्या आपका आने का मकसद था, कैसे इधर आके सेटल्ड हो गए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नदीम है। मैं बेसिकली रहीम यार खान का ही बासी हूँ। मैं यहाँ जमालदीन वाली साइड पे मेरे वालिदैन जो है वो रिज़ाइड थे और अरसा दराज से मेरी अभी फैमिली वहीं रहती है। मैं बेसिकली हूँ रहीम यार खान से और मैं इस जो स्पेशलाइजेशन है डॉक्टर बनने के बाद वो मैंने अपनी जो MBBS की डिग्री है वो मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने जो मेडिसिन की ट्रेनिंग है वो मैंने शेख ज़ैद रहीम यार खान से जो है वो अपनी कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं आर्म फोर्सेस बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर रावलपिंडी में चला गया। वहाँ पे मैंने जो अपनी एजुकेशन है रिगार्डिंग ये बोन मैरो एंड ट्रांसप्लांट और हीमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड वो मैंने वहाँ से कंप्लीट की। उस कंप्लीशन के बाद फिर मैं घंबट में एज ए कंसल्टेंट हीमेटोलॉजिस्ट जो है वो सर्विसेज अपनी देता रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर वहाँ मैंने जो है सेंटर को लीड किया है। वो सेंटर मैंने और मेरी टीम ने और जो मेरे सुपरवाइज़र हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल परवेज़ साहब जो कि यहाँ जावेद इकबाल साहब के भाई हैं, जो पहले जो नहीं रहीम यार खान में जो पीपल्स पार्टी के MPA भी रहे हैं बहुत अरसा, वड़ाइश साहब, तो उनके भाई हैं, वो भी रहीम यार खान की हैं। तो मैंने और सर ने और हमारी टीम ने जो घंबट का इंस्टीट्यूट है वो भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। तो अरसा 5 साल जब मैंने वहाँ सर्विसेज दी तो मैंने ये देखा कि हमारे रहीम यार खान के और ख़ास तौर पे इस एरिया के जितने भी लोग हैं वो वहाँ आते थे इलाज कराने के लिए। तो इसलिए फिर हाँ मैंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं वहाँ मूव कर जाऊँ। तो इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये डिसीजन, लेकिन अल्लाह के शुक्र से वो मैंने लिया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ सक्सेसफुल हुए हैं। रहीम यार खान के लोगों को और ख़ास तौर पे इस डिवीज़न के लोगों को, इवन जो इंटीरियर सिंध है उसको भी एक अच्छा सेंटर जो है वो देने के काबिल हम हुए हैं, जिसका नाम कैंसर एंड ब्लड केयर सेंटर है। डॉक्टर साहब इसके अलावा ये भी हमें थोड़ा सा बताइएगा कि अब नॉर्मली जो पाकिस्तान है इसमें कैंसर की आमतौर पर कौन कौन सी इक़सामात देखने में आई हैं आपके और कौन कौन सी हैं? सर बेसिकली क्योंकि मैं जो हूँ ना वो हीमेटोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल हीमेटोलॉजिस्ट हूँ और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं जो है वो हीमेटोलॉजी के जो कैंसर हैं, ख़ास तौर पे ब्लड और बोन मैरो के जो कैंसर्स हैं और ख़ास तौर पे गिल्टियों के जो कैंसर्स हैं जिनको हम लिम्फोमास कहते हैं और कुछ बोन के कैंसर्स होते हैं जैसे मल्टीपल माइलोमा है, तो मैं उनको ट्रीट करता हूँ। तो ये जो है हीमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी ये पूरी हमारी 4 डिवीजन्स में कहीं नहीं हो रही है इस लेवल की जिसको हमने इस्टेब्लिश किया है। इसके साथ जो कैंसर की ट्रीटमेंट है, बाकी जो सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स हैं उसके लिए काफ़ी सेंटर्स मौजूद हैं बेसिकली पहले भी। जैसे फॉर एग्जांपल रहीम यार खान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में कैंसर का सेंटर मौजूद है जो कि अपने फ़राइज़ जो है वहाँ डॉक्टर्स जो है वो अंजाम दे रहे हैं। एक और सेंटर है बहावलपुर में बीनो, मुल्तान में मीनार है वो, और इस तरह DG खान में कोई सेंटर नहीं है कैंसर का। तो वो सॉलिड ऑर्गन के लिए तो सेंटर मौजूद थे, लेकिन जो ब्लड कैंसर और बोन मैरो के कैंसर्स के लिए सेंटर यहाँ पे मौजूद नहीं थे। आपने जो सवाल किया कि ये कैंसर कितना ज़्यादा है,
तो बेसिकली मैं जो है अपने फील्ड से रिलेटेड जो बता सकता हूँ कि ब्लड कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इवन आप यूँ देखें कि पिछले 2 महीनों में मैंने जो ब्लड कैंसर्स के एक बच्चों में बीमारी होती है उसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 17 पेशेंट हमने रजिस्टर किए हैं 2 महीनों में। इसी तरह एक और बीमारी होती है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, वो पाकिस्तान में बहुत कम सेंटर हैं जो ट्रीट करते हैं, गंबट उनमें से एक है, बाकी जो सेंटर हैं वो कमर्शियल सेंटर हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और उसको कोई ट्रीट नहीं करता। तो 7 केसेस वो मैंने अभी लिए हुए हैं जिनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह लिम्फोमास के जो बाकी जितने भी हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हैं जिसमें माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, HLH है, इनको भी हम ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ब्लड कैंसर्स। और बाकी जितने भी यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी हेमाटोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए वो भी हमने प्रोवाइड की है। सही। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप हमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि कैंसर की इब्तदाई अलामात जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं जो अब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड हैं, तो जिससे फौरी तौर पर पेशेंट को डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो अगेन मैं वही कहूँगा कि जो कि मेरा फील्ड जो है वो हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी है, और जो हमारे सॉलिड ऑर्गन के लिए हमारे साथ जो अटैच हुए हैं वो डॉक्टर साजिद गफूर साहब हैं, तो वो उनको भी हम इंशाल्लाह ऑन बोर्ड लेंगे किसी दिन सॉलिड ऑर्गन के लिए। मैं आपको जो है वो ब्लड कैंसर से रिलेटेड बताता हूँ कि जो ब्लड कैंसर है ये हमारे जिस्म के 3 सेल्स का मजमूआ है, जिसमें एक रेड सेल होते हैं, वाइट सेल होते हैं और प्लेटलेट होते हैं। आमतौर पे जो ब्लड कैंसर होता है ये वाइट सेल का कैंसर आमतौर पे समझा जाता है या उसमें होता है ज़्यादातर। तो ये वाइट सेल जो है ये बॉडी की पुलिस है, मतलब ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है। अगर वाइट सेल कम हो जाएं या बहुत ज़्यादा हो जाएं या नॉर्मल हो जाएं तो फिर पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होता है। अगर वो ज़्यादा कैंसर जो है वो बोन मैरो में फैल जाए, ब्लड में फैल जाए, तो फिर प्लेटलेट कम हो जाते हैं, जो रेड सेल है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो अनवांटेड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होने लग जाती है, पेशेंट को नकाहात सुस्ती होने लग जाती है उसकी, क्योंकि HB कम होती है तो थोड़ा सा चलता है तो वो जो है उसको सांस चढ़ जाता है या फिर उसको बार बार इन्फेक्शन होता है। तो ये मेन जो अलामात हैं ये हैं, बॉडी में किसी भी जगह पे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो इन्फेक्शन जो है उससे पहचाना जाता है कि पेशेंट को जो है वो कैंसर हो गया है या उसको डायग्नोज हो जाता है। उसमें जो है बेसिक जो इनिशियल टेस्ट है वो CBC है, जिसको हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहते हैं, उससे पता चल जाता है आमतौर पे। अगर उस पर सस्पिशन हो जाती है तो फिर हम बोन मैरो बायोप्सी और बाकी टेस्ट जो है वो करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इसके अलावा एक चीज़ और हमने पूछनी थी कि नॉर्मली देखा गया है कि लोग जो है इलाज से घबराते हैं कैंसर के, उन्होंने उसको एज ए यानी सर पे सवार कर लेते हैं, तो ऐसे मरीजों को आप क्या एडवाइस करेंगे जो पेशेंट घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं कि डॉक्टर के पास आने से, तो उसके बारे में कोई एडवाइस करेंगे आप? असल में बेसिकली जो है वो पेशेंट जो है वो इलाज से नहीं घबराता, पेशेंट जो है वो ज़्यादा इस बात से घबराता है कि वो पैसे कहाँ से अरेंज करेगा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। हमने यहाँ पे लोगों के लिए ये फैसिलिटेशन दी है कि हमने यहाँ जो फार्मेसी है वो हमने अपने कंट्रोल में ली है। हम बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे जो है ना वो मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, और इसके साथ जो है वो हमने अभी इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में हम अपनी ऑन्कोलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ से यहीं ले रहे हैं, जो कि रहीम यार खान में नहीं है। तो कैंसर्स की जो मेडिसिन हैं आमतौर पे किसी और रीजन से आती हैं, जैसे मुल्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से या फिर कराची से, तो हम अभी ये फैसिलिटीज़ भी अपने पेशेंट्स को इंशाल्लाह दे रहे हैं कि हम यहाँ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो ख़ास तौर पे ऑन्कोलॉजी सेटअप की है वो भी हम पेशेंट्स को इंशाल्लाह यहाँ प्रोवाइड करेंगे। दूसरी जो मेन बात होती है वो ये है कि इसके टेस्ट बहुत कॉस्टली हैं, तो हमने ये फैसिलिटी एक और इंशाल्लाह ये भी खुशखबरी है रहीम यार खान के लिए कि हम एक पूरा सेटअप जो है अपने सेंटर के बिल्कुल सामने, जिसमें हम CT स्कैन है, MRI है, मेमोग्राफी है और बाकी जो अल्ट्रासाउंड है और बाकी जो भी टेस्ट की फैसिलिटी है वो भी हम इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में पेशेंट्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिससे ये कॉस्ट जो है ना वो कैंसर की वो कम हो जाएगी। दूसरी जो रीज़न है वो ये होती है कि पेशेंट घबराते हैं कि मुझे कीमोथेरेपी लगेगी, मेरे बाल गिर जाएंगे, मुझे काफ़ी मसाइल होंगे, तो उससे पेशेंट्स को घबराना नहीं चाहिए आमतौर पे, क्योंकि ये बाल जो है या बाल गिरना या उल्टी होना या बाकी जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत टेम्परेरी होते हैं।
टेम्परेरी होने की वजह से जैसे बाल गिर जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, जैसी बीमारी ठीक होती है तो बाल वापस आ जाते हैं, बाकी भी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी वक्त के साथ सेटल हो जाती हैं। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम कैंसर जो पेशेंट में आ गया उसको किसी तरह ख़त्म करें, और उसका वाहिद हल यही होता है कि आप कीमोथेरेपी करें या रेडियोथेरेपी करें, जिससे ये जो है वो बचाव मुमकिन है। लास्टली डॉक्टर साहब, आपका टाइम बहुत कीमती है, हम आखिरी आपसे सवाल पूछेंगे कि कैंसर से बचाव के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? सर, ये जो आमतौर पे ये जो कैंसर होता है ना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये फैलता है, जिसमें एक जो है जेनेटिक फैक्टर्स होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट से आते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को एक कैंसर था, उसकी रेडियोथेरेपी कराई, रेडिएशन से फिर दूसरा कैंसर हो गया। या फिर दूसरी रीज़न ये होती है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी डाइट है, जैसे ये जो पेस्टिसाइड्स कंपनीज हैं, ये जो स्प्रेज हैं, ये बाकी जो फैक्टर्स हैं, ये भी बहुत जो है ना इसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो होना ये चाहिए कि पेशेंट के लिए कि इसके बचाव के लिए एक तो अपने रेगुलर बेसिस पे हर साल बाद 2 साल बाद अपने टेस्ट कराते रहें, जो बेसिक इनिशियल टेस्ट होते हैं वो कराते रहें। इसके साथ अपनी डाइट जो है ना वो हेल्दी रखें, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसकी मॉडिफाई करें, उसमें प्रॉपर एक अच्छी नींद हो जो कि 6-8 घंटे की होती है, जो आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर हो, टाइम के साथ हो। ऐसा ना हो कि सुबह जो है आपने नाश्ता नहीं किया और शाम को जो है वो आपने इकट्ठा एक ही दफ़ा खा लिया। टाइमिंग के साथ जो है वो अपना खाना पीना, अपनी डाइट, इसको जो है वो जो है अच्छा करें। अपने रहने सहने की जो इन्फेक्शंस मैयर्स हैं उनको बेहतर करें। ख़ास तौर पे जो एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो डाइट है वो बहुत मैटर करती है इसमें। तो अच्छी डाइट जो है वो पेशेंट्स को काफ़ी सारे मराइज से जो है, अमराज से जो है वो बचा जाती है। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नदीम साहब। इनकी आपने बातें सुनी हैं। रहीम यार ख़ान की आवाम की फ़लाह के लिए, उनके इलाज के लिए इन्होंने हर तरह के मैयर्स लेने को तैयार हैं ये, और ले रहे हैं। एक पूरा सेटअप बना रहे हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप भी बना रहे हैं ताकि पेशेंट्स को इधर उधर से मेडिसिन जो कैंसर की है महंगी मिलती हैं उनको ये सस्ता तो प्रोवाइड करें। उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट ख़ुसूसी हमारी पसंद आएगी। मज़ीद हम आपसे अपडेट रहेंगे, जैसे जैसे सिलसिले चलते रहेंगे हम फॉलोअप में रखेंगे डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल को भी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अमीर फैसल अली, इंचार्ज नुमाइंदगान धूम प्लस न्यूज़ भावलपुर डिवीज़न।